आज हम समझेंगे बेल के बारे में। बेल क्या होती है, कितने तरीके की होती है और कितने तरह के ऑफेंसेस होते हैं जिनके बेस पर बेल ग्रांट की जाती है और या फिर नहीं की जाती है। क्योंकि बेल हमेशा ग्रांट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दो तरह के जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध हमारे सिस्टम में है। यानी एक जमानती अपराध होते हैं और एक गैर जमानती अपराध होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। अब यहां मत समझिएगा नॉन बेलेबल का मतलब गैर जमानती है तो मतलब जमानत मिलेगी ही नहीं, बल्कि नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस में ये डिफरेंशिएशन होता है कि जहां बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड का अधिकार होता है कि उसको पुलिस या मजिस्ट्रेट जमानत देंगे ही देंगे, जिसके पास भी वो जमानत की एप्लीकेशन लेकर के जाएगा। वही नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती अपराध मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है यहाँ पर बेल लेने के लिए, और मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो विवेक शक्ति अपना इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके देते हैं बेल या फिर नहीं देते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दो तरह के ऑफेंसेस हुए। अब बेल के ऊपर आ जाते हैं कि बेल कितने तरीके की होती है। मेनली 4 तरीके की होती है। सबसे पहले रेगुलर बेल होती है। रेगुलर बेल का मतलब जब एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं एप्लीकेशन लेकर के, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट या पुलिस जिनके पास भी जाएंगे एज अ केस में भी वो उन्हें बेल ग्रांट कर देते हैं। ये हमारे सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर 436 में कवर किया गया था। वहीं अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो तो 437 के अंदर जाते हैं, और अगर एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लेके जानी है तो 438 में है। अगर हम बीएनएसएस के प्रावधान देखें यानी कि हमारे नए कानून के अंदर देखें तो 478 में 436 वाला प्रावधान यानी मजिस्ट्रेट या पुलिस के पास में से किसी के पास भी जा सकता है व्यक्ति एप्लीकेशन लेकर के बेल ग्रांट करने के लिए। 478 के बाद 480 आता है जहां पर जाया जाता है किसके पास में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जाया जाता है मजिस्ट्रेट के पास में बेल लेने के लिए। फिर उसके बाद में 482 आता है जो कि 438 के समकालीन है, जहां एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाया जाता है। एंटिसिपेटरी मतलब इन एंटिसिपेशन कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है तो वो पहले ही मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपने लिए बेल जमानत लेकर के आ सकता है। तीसरी बेल होती है इंटरिम बेल। जब रेगुलर बेल या फिर एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है उसी दौरान शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरिम बेल ली जा सकती है। चौथी होती है स्टैट्यूटरी बेल यानी कि डिफॉल्ट बेल। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन 60 डेज या 90 डेज जो भी केस होगा, यानी कि जो भी डिपेंड करता है कौन सा क्राइम है उसके अकॉर्डिंग जो होता है टाइम लिमिट है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का, अगर नहीं कर पाती पुलिस तो यहाँ क्या होगा, डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। यानी कि व्यक्ति जो है जाएगा एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट के पास में, कोर्ट उसको ग्रांट करेंगी डिफॉल्ट बेल। एक होती है एप्लीकेशन अगर अपील की प्रोसीडिंग में चल रही हो पेंडिंग, वहां पर भी ग्रांट की जाती है बेल, वो 389 अपना सीआरपीसी के अंदर है, और इसके साथ साथ बीएनएस में भी उसका प्रावधान दिया गया है।